नमस्कार, आप देख रहे हैं आरटीएल चैनल और आपके साथ मैं फिरदौस। ये नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र वन विभाग की टीम पहुंची है। आरोपियों से मिली जानकारी पर की मकानों की सर्चिंग। वार्ड नंबर 2 के पार्षद पर वार्डवासियों ने लगाया आरोप। जिला पंचायत सीईओ ने जिला अस्पताल का किया निरीक्षण, सफाई सहित वार्डों का लिया जायजा। स्वच्छता अभियान को लेकर निकली रैली, नाट्य मंचन कर दिया स्वच्छता का संदेश। अब गतिविधियां विस्तार के साथ। महाराष्ट्र के जंगलों में वन प्राणी के अवैध शिकार के मामले में महाराष्ट्र वन विभाग की टीम शहर पहुंची। आरोपियों से मिली जानकारी के बाद टीम ने मकानों की सर्चिंग भी की। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के सीमावर्ती जलगांव जिले के मेलघाट वन मंडल के वन परिक्षेत्र डोलारखेड़ा के जंगल से वन विभाग के अमले ने हिरण प्रजाति के वन्य जीव चीतल का शिकार करते बुरहानपुर निवासी 4 शिकारियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 12 बोर की 4 पिस्टल, 1 राइफल व चाकू व चीतल के अवशेष जब्त किए हैं। दरअसल वन परिक्षेत्र डोलारखेड़ा मेलघाट टाइगर सेंचुरी से सटा हुआ है और यहाँ आए दिन वन्य जीवों के शिकार आते रहते हैं। 30 वनकर्मियों का दल गश्त कर रहा था। इस बीच मुखबिर की सूचना पर शिकारियों द्वारा शिकार करने की सूचना मिलने घेराबंदी करके आरोपी शिकारियों को हिरासत में लिया गया। अन्य असला व सामान और अन्य आरोपियों की सर्चिंग के लिए महाराष्ट्र वन विभाग का अमला बुरहानपुर पहुंचा और सर्चिंग अमले को और भी शिकारियों के होने की उम्मीद है। वन विभाग ने आरोपी शिकारियों के खिलाफ वन्य जीव अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया है। दोषी साबित होने पर आरोपियों को 7 साल तक की सजा हो सकती है। शिकारी गया वाइल्ड लाइफ के अंदर वो चीतल का जो प्राणी है उसकी शिकार की थी उन्होंने। कहाँ पर सर? कब की? हमारा वन क्षेत्र बड़ौदा। कब की घटना सर ये? 13 तारीख। तो क्या 13 जनवरी अभी चालू की 13 तारीख। कितने आरोपी है सर इसमें? 5 आरोपी। सब लोग कितने आरोपी है सर? 3 है बरामद। क्या सर क्या बरामद किया था इनसे? हाँ, इनसे क्या क्या बरामद किया दिया ना हमने तो यार सर। क्या क्या एक राइफल बरामद किया और 5 कारतूस जीवंत बरामद किए और जानवर काटने के लिए जो सुरे लगते हैं मांस काटने के लिए वो सुरे सर जानवर को भी जब्त किया वहाँ से मुख्य जानवर भी जब्त किया गया जो कटा हुआ था। नहीं, उसकी कातड़ी जमा की सर। आरोपी के वहाँ पर क्या सर्चिंग करने आए? सर उनके घर में कुछ मिलता है क्या? जानवर के अवशेष मिलते हैं, कातड़ी और चमड़ा कुछ मिलता है क्या? और जानवर की शिकार के लिए कुछ राइफल दारू घोड़ा मिलता है क्या? ये सर्चिंग करनी। शहर के सैफिया हमीदिया यूनानी तिब्बिया कॉलेज का शैक्षणिक स्टाफ वेतन सहित अन्य मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गया है। हड़ताल के चलते विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। शहर के सैफिया हमीदिया यूनानी तिब्बिया कॉलेज में पदस्थ शैक्षणिक स्टाफ ने वेतन वृद्धि एवं महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। बताया गया है कि संस्था में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन में अनेक विसंगतियां हैं और उन्हें कार्य के अनुरूप वेतन नहीं दिया जा रहा है। गुरुवार को कार्यरत स्टाफ ने मीडिया को जानकारी देते हुए संस्था की आय और स्टाफ को दी जाने वाली वेतन की जानकारी दी। डॉक्टर काजी फरीदुद्दीन ने बताया, इसमें हमारी बुनियादी जो मांगे है वो ये कि समान पद, समान कार्य और समान वेतन, तीनों चीज़ें होना चाहिए। और पिछले 6 महीने से हमारी जो है वेतन वृद्धि और महंगाई भत्ते की मांग चली आ रही थी और उसी मांगों को लेकर हमने समय समय पे जो है तो आवेदन दिया है मैनेजमेंट को। 29 सितंबर 2018 में मैनेजमेंट के 3 जिम्मेदार पदाधिकारियों ने अध्यक्ष, सेक्रेटरी और शासी निकाय के अध्यक्ष, इन तीनों ही लोगों ने लिखित रूप में एक स्वीकृति पत्र हमको दिया जिसमें उन्होंने सैद्धांतिक रूप से हमारी मांगों को स्वीकार किया और दिसंबर माह 2018 से जो प्रस्तावित वेतनमान हमारी तरफ से था उसको प्रभावशील माने जाने की बात उन्होंने कही थी। जब जनवरी माह आया और उसमें हमने उनसे फिर एक रिमाइंडर के तौर पे एक एप्लीकेशन फिर से दी कि भाई जनवरी माह शुरू हो चुका है और हमारा वेतन, तो उस पर उन्होंने इनकार कर दिया। शैक्षणिक स्टाफ की वेतन बढ़ोतरी की मांग सोसाइटी प्रतिनिधि नूर काजी ने कहा कि इस मामले में सोसाइटी द्वारा विचार किया जा रहा है और जल्द ही इस मामले में निर्णय लेकर वेतन दिया जाएगा। देखिए, पहली बात तो कि हमारी इनकम क्या है और हमारा साल भर का बजट क्या है, इसको स्टाफ से कोई मतलब नहीं है हम कितना अर्न कर रहे हैं। कोई भी इदारा डलते हैं तो अर्निंग के लिए डलते हैं और एजुकेशन देने के लिए डलते हैं। रही बात इनकी फीस वृद्धि की, तो उस पर मैनेजिंग की मीटिंग चल रही है। जो भी नियमता बढ़ाने की गुंजाइश होगी वो हम लोग बढ़ा देंगे।
उसी पर मीटिंग चल रही है। दिसंबर में आपने राइटिंग में दी, दिसंबर की फीस अभी हमने निकाला नहीं है। दिसंबर की फीस उनको बढ़ा के ही देंगे, सैलरी दिसंबर वाली जो तनख्वाह देंगे वो बढ़ा के देंगे। गुरुवार को जिला पंचायत सीईओ शैलेंद्र सिंह ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जिला अस्पताल प्रबंधन के जिम्मेदारों से चर्चा भी की। गुरुवार को जिला पंचायत सीईओ शैलेंद्र सिंह ने जिला अस्पताल का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने महिला वार्ड सहित साफ सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सिविल सर्जन कक्ष में बने वॉशरूम में सफाई नहीं होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए ठेकेदार को निर्देश दिए। वहीं निरीक्षण के दौरान उन्होंने अफसरों से चर्चा कर अस्पताल की समस्याओं और उसके निराकरण की संभावनाओं पर चर्चा की। निरीक्षण की जानकारी मीडिया को देते हुए उन्होंने कहा कि अस्पताल की समस्याओं और उसके कारण और निदान के लिए अफसरों से जानकारी ली गई। उन्होंने वार्डों में नर्सों की अलग अलग जगहों पर ड्यूटी लगाने के लिए अफसरों को कहा। जिला अस्पताल में जो रेगुलर समस्याएं आती रहती हैं उसको देखने के लिए आए थे कि यहाँ का प्रॉब्लम जो है उसके कारण क्या है और उसका निदान क्या हो सकता है। उसके संबंध में सिविल सर्जन और जो यहाँ डॉक्टरों से बात की है। सफाई व्यवस्था है, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स है, यहाँ पार्किंग की प्रॉब्लम्स है, इनके संबंध में देखा है। और अभी कुछ सुझाव भी डॉक्टर साहब लोगों ने दिए हैं, हम लोगों ने भी देखा है, जैसे कुछ जगह चैनल गेट्स वगैरह की ज़रूरत है। कुछ स्टाफ की प्रॉब्लम है तो रीऑर्गेनाइज करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिए हैं। दूसरा ये इंस्ट्रक्शन भी दिए हैं कि जो रिश्वत लेने की शिकायतें आ रही हैं तो जगह जगह दीवार पर लिखवाएं कि यहाँ पैसा लेना देना अपराध है। उसके बावजूद भी अगर कोई लेता है तो कैमरा भी एक दो जगह बढ़ाने की बात की है, लग जाएंगे 1-2 दिन में। डॉक्टर साहब को बोला है कि उसको लगा कर। गुरुवार को शहर के विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह ने समीक्षा बैठक में भाग लेकर जय किसान कर्ज माफी योजना सहित जिले की पेयजल समस्या को लेकर अफसरों को निर्देश दिए। गुरुवार को नवागत विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह ने जिला पंचायत में आयोजित समीक्षा बैठक में भाग लिया। उन्होंने कहा कि जय किसान कर्ज माफी योजना का लाभ सभी किसानों को मिले, इसके लिए उनके द्वारा घर घर जाकर जानकारी लेने और इस योजना में कोई नहीं छूटे इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। समीक्षा बैठक में उन्होंने पेयजल समस्या को लेकर ग्राम सचिव और पीएचई विभाग के अफसरों से चर्चा कर उन्हें निर्देश भी दिया। गिरते जल स्तर पर विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह ने चिंता जाहिर करते हुए हार्वेस्टिंग सिस्टम को बढ़ावा देने पर जोर दिया। हमने 2 चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया, 2-3 चीज पर। एक तो आदरणीय कमलनाथ जी की जो महत्वपूर्ण अभी जो घोषणा हुई है जय किसान ऋण माफी योजना, उसको लागू बहुत सीरियसली कराना है, बहुत तरीके से कराना। उसमें कोई त्रुटि ना हो, कोई खराब गंदगी ना हो, इसमें कोई किसान को कोई 1 रुपया लगना नहीं चाहिए। तो हमने अभी ऐसा बोला हूँ मैंने कि एक घर जाके सर्वे करके जो किसान गरीब है जो इसको जानकारी नहीं रखते उनके घर जाके समझाए और उन सबकी फॉर्म भरा जाए और इसको पूरा लाभ 100% लाभ किसानों को मिलना चाहिए, उसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं हम। बुरहानपुर जिले में कितने किसानों का कर्ज माफ हुआ? बुरहानपुर में अभी आया है जो रिकॉर्ड आया है जिस हिसाब से तो आया है 27,000 किसानों का है। पीने के पानी का तो बहुत ही व्यापक जोर है हम लोग का। हम लोग चाहते हैं कि गर्मी में जो पीने का पानी एक घर को मिले, एक व्यक्ति को मिले, वो फालिया हो, दूध राज के टीले फालिया हो, उसको सबको मिले। उसके लिए जनपद सदस्य, जनपद अध्यक्ष आदरणीय किशोर भाई को भी निवेदन किया कि जनपद सदस्य के साथ जाए, घूमें और एक पंचायत से सरपंच से सर्टिफिकेट ले कि हमारी पंचायत में कोई तकलीफ नहीं है। वो सर्टिफिकेट या डायरी में लिखे। उसी तरह जनपद सीईओ को मैंने बोला पवार जी को कि वो भी अपनी टीम को लेके एक गांव में जाके पीने के पानी की व्यवस्था देखे। और पीएचई से भी निवेदन किया है, पीएचई से भी कि वो भी इनके साथ जुड़ के साथ में काम करें। गुरुवार को जिला पंचायत के सभा कक्ष में विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में परियोजना अधिकारी ने सभी कार्यों को समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। गुरुवार को जिला पंचायत कार्यालय में विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में वर्तमान वित्तीय वर्ष स्वीकृत हुए विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। परियोजना अधिकारी ने बैठक में सभी को समय सीमा में कार्य को पूरा करने और लंबित कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। 3 साल में जिले में 7,000 से ज्यादा आवास स्वीकृत हुए, जिनकी किश्तें समय पर कार्य अनुसार हितग्राहियों को देने को कहा। स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत जिले में स्वच्छता रैली निकाली गई। इस मौके पर जागृति कला केंद्र द्वारा स्वच्छता आधारित नाट्य मंचन प्रस्तुत किया गया। जिले में स्वच्छता सर्वेक्षण के चलते जहां निगम द्वारा बैनरों, पोस्टरों और प्रचार के माध्यम से स्वच्छता जागरूकता लाई जा रही है, वहीं निगम ने नाटक मंडलियों के माध्यम से आवाम में सतर्कता और जानकारी लाने का कार्य शुरू किया गया। गुरुवार को नेपा के जनजागृति कला केंद्र के कलाकारों की रैली निगम परिसर से निकाली गई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होकर कमल तिराहे पर नाट्य मंचन के साथ खत्म हुई। नाट्य मंचन के माध्यम से स्वच्छता का संदेश देने वाले कलाकार मुकेश दरबार ने बताया, उनकी संस्था विदेशों में भी गई। वहां की सफाई देखकर देश में भी इसी प्रकार स्वच्छता होना चाहिए,
इसके लिए नाट्य मंचन के माध्यम से संदेश दिया गया है। हम लोग नेपानगर जागृति कला केंद्र के माध्यम से अपने कलाकारों के माध्यम से इस जिले में और प्रदेश में अभियान चला रहे हैं स्वच्छता को लेकर के। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारा दल विदेशों में भी प्रोग्राम देता है। जब वहाँ की हम लोग स्वच्छता को देखते हैं, सफाई को देखते हैं और यहाँ आकर के हमारे हिंदुस्तान की तुलना करते हैं तो हमें बड़ा दुख होता है। हम आपके माध्यम से एक ही निवेदन जनता से करेंगे कि आप लोग अपनी सोच को, अपनी समझ को बदलें। हम सफाई सब चाहते हैं लेकिन दूसरे के ऊपर भरोसे हो जाते हैं, जिस पर डिपेंड होते हैं। हम स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, ये उद्देश्य लेकर के हम लोग एक अभियान चला रहे हैं नाटक। निगम महापौर ने कहा कि शहर में स्वच्छता जागरूकता के लिए कार्यक्रम रखा गया है। भारत सरकार की तरफ से सूचना मंत्रालय के हमारे अधिकारी आज बुरहानपुर नगर में आए हैं। ये नाटक के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बुरहानपुर की जनता को जागरूक करेंगे। मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं और बुरहानपुर नगर की जनता से ये अपेक्षा करता हूं कि जिस ओर हम 4 साल में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत स्वच्छता मिशन 2 अक्टूबर 2014 से शुरू किया है, उस श्रृंखला में हमने बुरहानपुर ने भी बहुत आगे बढ़े हैं। हमारा बुरहानपुर शहर भी स्वच्छता में आगे बढ़ा है। मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फील्ड आउटरीच ब्यूरो इंदौर द्वारा बुरहानपुर जिला मुख्यालय पर स्वच्छता विषय पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के दौरान लोगों को बताया जा रहा है कि वे अपने घर से निकलने वाले कचरा का कैसे निपटान करें ताकि वो उसमें नगर निगम जो व्यवस्था की गई है वहाँ पे उनको भी आसानी हो सके। गीला और सूखा कचरा को अलग अलग रखें, ई वेस्ट को अलग रखें, इसी तरह जैव अपशिष्ट घर से निकलता है उसको भी अलग रखें। जन जागरूकता कार्यक्रमों को हमने 5 स्थानों पर यहाँ पे आयोजित किया है। आज पहला कमल चौक पे हुआ है। शहर के साली समाज द्वारा संक्रांति पर्व पर हल्दी कुमकुम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में समाज की महिलाओं ने एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाकर सौभाग्यवती होने की कामना की। शहर की साली समाज की महिलाओं ने सामूहिक रूप से हल्दी कुमकुम की रस्म अदा कर सौभाग्यवती होने की कामना की। मकर संक्रांति पर हुए इस कार्यक्रम में समाज की महिलाओं ने एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाया। ये कार्यक्रम शनिवार स्थित समाज की वाड़ी में किया गया। हल्दी कुमकुम के आयोजन की जानकारी देते हुए समाज की पिंकी काले ने बताया कि मकर संक्रांति पर समाज की महिलाओं ने सौभाग्यवती रहने के लिए हल्दी कुमकुम लगाया। ये संक्रांति के इसमें उपलक्ष्य में ना हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम रखा गया है। जो अपने समाज की महिला है उनके हमने सौभाग्य के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है और समाज की सारी महिलाएं यहाँ आई है। ये साली समाज की महिला मंडल के द्वारा रखा गया है। शहर के वार्ड नंबर 2 के रहवासी आवास योजना सहित राशन कार्ड की समस्या को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। रहवासियों ने पार्षद पर अन्य लोगों के माध्यम से रुपये मांगने का आरोप लगाया। शहर के वार्ड नंबर 2 के रहवासी आवास राशन कार्ड सहित कई समस्याओं को लेकर निगम पहुंचे। वार्ड वासियों ने वार्ड पार्षद रईस पर आरोप लगाते हुए आवास योजना में अन्य लोगों के माध्यम से रुपये मांगने की बात मीडिया को बताई। आक्रोशित रहवासियों का कहना है कि वार्ड में गरीब कच्चे मकान में रहने वाले गरीब पात्र लोगों को आवास का लाभ नहीं दिया जा रहा है। जिनके मकान पूर्व से पक्के बने हैं उन्हें लाभ दिया जा रहा है। वार्ड के अब्दुल मुख्तार ने वार्ड में आम लोगों की बढ़ती समस्या को बताते हुए वार्ड पार्षद पर आरोप लगाए। ये शिकारपुरा वार्ड से आए हम 2 नंबर से पानी की टंकी करने से। जो कच्चे मकान है जिनके जो गरीबों को हक मिलना चाहिए, आप आके देखो वहाँ सर्वे करो, पूरे पोपड़े निकल रहे गोबर के, तो वो पक्के मकान पास हो रहे हैं और जो कच्चे जो गरीबों को हक मिलना चाहिए वो बिल्कुल नहीं मिल रहा है। 10-10 हज़ार रुपये लेके वहाँ मकान पास हो रहे हैं। कौन करवा रहा है? ये रईस पार्षद करवा रहा है। कौन सी योजना में है? ये आवास योजना मोदी जी की। और कौन मांग रहा है पैसे? ये पार्षद द्वारा, पार्षद के जो आदमी है उनके छर्रे छार रहे। ये सब बहुत अच्छी हो रही है। आप जरा आके सर्वे करवाए वहाँ। किसकी शिकायत करने आए यहाँ पर? हमने पार्षद की शिकायत करने आए और राशन कार्ड सब मुद्दे के लिए हम सब लेडीजों के लिए हम लोग है ना राशन कार्ड के बारे में आए हैं यहाँ। राशन कार्ड हमारे, हम अनाज के लिए आए हैं। हमको गेहूँ चावल कुछ नहीं मिलता है। इसी कारण आए। हमारे घरों के पैसे भी नहीं आ रहे हैं। जिनके पक्के मकान है उनके पैसे आ रहे हैं, हमारे पैसे नहीं आ रहे हैं। इसलिए हम ये समस्या लेके आए हैं यहाँ। कहाँ से आए तो? हम शिकारपुरा से आए। आवास योजना सहित निगम से चल रही योजनाओं में लेन देन और भ्रष्टाचार की शिकायत कोई नई बात नहीं है। जिम्मेदारों को ऐसे मामलों पर रोक लगाने के लिए शिकायत पर कानूनी कार्रवाई करने का कदम उठाना चाहिए। जिले के सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक स्तर सुधारने को लेकर शिक्षा विभाग द्वारा जन शिक्षकों की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में एनजीओ प्रतिनिधि ने जन शिक्षकों को स्कूल सुधार करने के लिए निर्देश दिए। जिले के सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक स्तर सुधारने के लिए एनजीओ के माध्यम से प्रयास शुरू किया गया। जिले में डिप्टी बिस्ट को एनजीओ प्रतिनिधि नियुक्त किया है।
गुरुवार को डीईओ कार्यालय में जन शिक्षकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जन शिक्षकों ने बीएलओ का कार्य शिक्षकों के द्वारा किए जाने से पढ़ाई प्रभावित होने का मुद्दा उठाया। बैठक में जन शिक्षकों को स्कूल सुधार के लिए दो स्कूलों का चयन कर उसकी जानकारी देने और आगामी दिनों में उनके द्वारा क्या सुधार हुआ इसकी जानकारी देने को कहा। अब वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का, तो जाने से पहले आज के हेडलाइंस पर एक नजर। महाराष्ट्र वन विभाग की टीम पहुंची है। आरोपियों से मिली जानकारी पर की मकानों की सर्चिंग। वार्ड नंबर 2 के पार्षद पर वार्डवासियों ने लगाया आरोप। जिला पंचायत सीईओ ने जिला अस्पताल का किया निरीक्षण, सफाई सहित वार्डों का लिया जायजा। स्वच्छता अभियान को लेकर निकली रैली, नाट्य मंचन कर दिया स्वच्छता का संदेश। तो इसी के साथ मुझे और आरटी अंचल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।